आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज बात कर रहे हैं यूपी के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की, जहां से 2 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनकर जीत हासिल कर रहे हैं। तीसरी बार फिर वहीं बनारस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 बार नरेंद्र मोदी से हार चुके उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। वो तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होता है कि अजय राय वहाँ पर कितना मेहनत कर पाते हैं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएँ। अजय राय के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा रैली को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये साझा रैली 6ठी या 7वीं रैली होगी, जो अजय राय के लिए आज वहाँ पर समर्थन जुटाने के लिए और अजय राय के लिए वोट के लिए अपील करने के लिए वहाँ पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा में भारी भीड़ उमड़ कर आई है। फिलहाल इस बार का चुनाव, वाराणसी का इस चुनाव बहुत ही रोचक है और वहाँ पर बात करने पर यही पता चलता है कि इस बार अजय राय का चुनाव कांटे का चुनाव है। 2014 के चुनाव में अजय राय वहाँ पर बहुत बुरी तरह से हार गए थे और 2019 के चुनाव में भी अजय राय बुरी तरह से हारे थे, लेकिन उनके वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी ज़रूर देखी गई थी। इस बार अजय राय काफ़ी मेहनत के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार अजय राय को समाजवादी पार्टी का समर्थन भी प्राप्त है। अब इससे पहले अभी डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी अजय राय के समर्थन में एक रोड शो किया था, जिसमें भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वहां की जनता शामिल हुई थी। रोड शो देखकर यही लग रहा था कि यहां पर अजय राय अच्छी फाइट में पहुंच गए हैं। वहां पर लोगों से पता करने पर मालूम होता है कि यहां पर कोई भी विकास का कार्य नरेंद्र मोदी के सांसद का में नहीं हुआ है। यहाँ से सिर्फ नरेंद्र मोदी चुनाव जीत कर चले गए हैं, यहाँ पर दोबारा देखने के लिए नहीं आए हैं। वहाँ पर काफ़ी लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोग बेरोजगारी के लिए दर दर घूम रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई साधन नहीं है रोज़गार का। इसलिए अब यही एक विकल्प बचा है कि वहाँ पर अजय राय को ही जिताएं और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनाएं। आखिरी चरण में वहाँ पर 1 तारीख को मतदान होगा, जो 4 तारीख को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ की जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया है या तीसरी बार नरेंद्र मोदी को जीत का सेहरा बांधा है या फिर अजय राय को पहली बार सांसद बनाया है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ कर आई है, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उस तरह से यही लग रहा है कि अजय राय इस बार अच्छी टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव कल गाजीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जनसभा में जिस तरह से अखिलेश यादव की जनसभा में भीड़ उमड़ कर आ रही है, विपक्ष के लोगों के हाथ पैर फूलने लगे हैं कि अब इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बन रही है, क्योंकि लोग यही चाह रहे हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट देंगे और महंगाई के खिलाफ वोट देंगे। नौकरी नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई भी पेपर होता है नौकरी के लिए वो लीक हो जाता है, हम इसके खिलाफ वोट देंगे। युवाओं का एक बड़ा तबका सरकार के से नाराज़ है और वो सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए बोल रहा है। अब यही 4 जून को ही पता चलेगा कि युवाओं की नाराज़गी का असर कितना भाजपा को नुकसान पहुंचाती है या कितना फ़ायदा पहुंचाती है।
या फिर समाजवादी इंडिया गठबंधन को इसका लाभ कितना होगा। फिलहाल जनसभाओं में तो अक्सर कर भीड़ देखने को मिल ही जाती है। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंच जाते हैं और कुछ लोग उनको नेताओं को देखने के लिए पहुंच जाते हैं, उनकी भाषण को सुनने के लिए पहुंच जाते हैं कि उन्होंने अपने भाषण में क्या बात कही है। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी में वो अपने सिर्फ स्वास्थ्य की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं और राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन की बात करते हैं। और इधर इंडिया गवर्नमेंट का दावा है कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहला काम हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे, वही पुरानी लागू होगी जो लागू थी, परमानेंट वाली जो है लागू कर देंगे। फ़ौज में जो भी जाएगा वो परमानेंट ही जाएगा, ये 3 साल और 4 साल वाली नौकरी ख़त्म कर देंगे। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी हर सभाओं में कर रहे हैं। वही हाल आज भी जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बनारस में मोदी जी के शांति क्षेत्र में भी यही भाषण दिया और महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया देने का वादा किया है, जिससे लोग अब इंडिया गवर्नमेंट की तरफ वोट देने के लिए बोल रहे हैं। अब आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मेहनत कितना जो है सफल होती है यूपी के अंदर, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें में से उत्तर प्रदेश में जो ज़्यादा सीटें जीत कर जाता है केंद्र में सरकार वही बनाता है। फ़िलहाल यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ है। इस बार कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि वोटर किसको वोट देकर आया है। जो मुखर वोटर है वही जो है बात करने में बताता है कि हम फला पार्टी को वोट देकर आए हैं और सरकार से हम नाराज़ हैं। अब आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो है जितनी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ तो काफ़ी हो रही है, उनकी मेहनत कितना सफल होती है और कितनी सीटें वो इंडिया गठबंधन को जिता पाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कितनी नहीं, ये आने वाली 4 जून को ही पता चलेगा। फ़िलहाल आपकी राय क्या है कि बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव जीतेंगे या फिर कांग्रेस के अजय राय जीत रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली अपडेट फिर से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप सावधान रहें।